हेलो ऑल, मेरा नाम रामकृष्णन। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मैं अभी आपके सामने इसीलिए आया हूँ। आज मैंने द केरला स्टोरी वाली मूवी देखी जो कल फ्राइडे को रिलीज़ हुई है। मैं रहता हूँ पूना में और मेरे काफ़ी मित्र मांगे थे कि कैसा मूवी है, तुम देख के बताना। तो मैं सुबह का शो देखने के लिए गया था। मूवी करीब 2.5 घंटे की है, लेकिन मैं 2 घंटा ही देख पाया क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इमरजेंसी में, तो मुझको थिएटर के बाहर निकलना पड़ा। लेकिन 2 घंटा काफ़ी है मूवी कैसी है क्या है समझने के लिए। मूवी बहुत अच्छी है एंड परफेक्ट है। जो सेन साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना अच्छा निर्देशन किया है, विपुल शाह का बहुत अच्छा प्रोडक्शन और काफ़ी रिसर्च किए हैं। आदा मैडम जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छा है। ये सब परफेक्ट है। कुछ बुरा है तो दो चीज़ें हैं। हमको एक पर्सनली लगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ था, और दूसरा जो बुरा है, जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके पहले आप लोग मेरे को जानते हैं, मैंने लास्ट ईयर जब कश्मीर फाइल्स आई थी मैंने देखी थी, टिप्पणी दी थी। चलिए वो तो भूतकाल हुआ। ये जो हो रहा है ना, ये वर्तमान है और शायद भविष्य भी हो। और हम लोग जो है इस भविष्य को रोक सकते हैं एकजुट होकर के। काफ़ी चीज़ें यथार्थ चीज़ें दिखाई गई हैं। काफ़ी लोग हिंदूज हैं जो बोलेंगे कि हो रही है, कुछ हिंदूज बोलेंगे सेक्युलर वाले कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शायद वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनके घर के में ऐसा कुछ घटना घटे तो शायद उनको दिमाग ठिकाने आए। और कुछ कन्वर्टेड हिंदूज जो होंगे वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। दैट्स ओके, वो उनका थॉट प्रोसेस है। उनके यहाँ कभी होगा भी नहीं। और हम लोग सब जानते हैं कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है ऐसे टॉपिक्स में। तो आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। एंड आई एम हिंदू एंड फॉर मी मेरा थॉट प्रोसेस है बीइंग एन हिंदू एंड हाउ द वर्किंग इज़ डन फ्रॉम ए नॉन हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू। मैं उनको ऐसे मैं संबोधित करूँगा, कन्वर्टेड हिंदू बोल करके। कोई भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ना, हम लोग को 2008 में जो तारे ज़मीन पर मूवी आई थी ना, तो उसमें हम लोग मूवीज़ देखे लेकिन डीप डाउन क्या था, वो क्वेश्चन था पेरेंटिंग के ऊपर कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं बचपन में। उसकी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उसके ऊपर वो मूवी बनी थी। और स्टेनली का डब्बा भी एक था अमोल घाटे जी का, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। वैसा ही ये मूवी है। ये केरला स्टोरी अभी जो हो रहा है यथार्थ में वो तो दिखाता ही है। टीनेज गर्ल्स या फिर समझ लो जो 15-16 पास करके जो नर्सिंग कॉलेज जाती हैं, डेंटल कॉलेज जाती हैं, उनको किसी हिसाब से किया जाता है, ल्यूरिंग किया जाता है। और काफ़ी लोग बोल सकते हैं ऐसा होता नहीं है, ना हो उनके साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो रहा है। उसको अब शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सर नीचे रख के आप आंख बंद करके बोल नहीं सकते कि मेरे को दिखता नहीं तो होता नहीं। नहीं, आपको मट्टी के ऊपर से सर ऊपर करके देखना पड़ेगा और मालूम करना पड़ेगा कि हाँ होता है। केरला में हो रहा है। केरला भारत का अंग है। और जो मल्लपुरम, मैं उस शहर में गया हूँ पर्सनली, आई बीन टू मल्लपुरम, और मेरे को पता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है। और केरला को गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं, पर्यटन स्थल है, लेकिन उसके भी पर्दे के पीछे कई चीज़ें हैं। और ये मूवी में डायलॉग भी है कि केरला को टाइम बम के ऊपर बैठा के रखे हैं करके। क्योंकि कई चीज़ें जो हम लोग को दिखती नहीं हैं और समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बाय द टाइम जो हो जाता है, नो क्राई ओवर द, क्या कहते हैं, स्प्लिट मिल्क करके इंग्लिश में जो है उस हिसाब से है। तो यहाँ पे मेन है, मेरे को पेरेंटिंग में इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली हम लोगों के हिंदू लड़के लड़कियों को शायद अपने कल्चर और अपनी चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा डरता है, या कोई अगर सपोर्टिंग शोल्डर मिलता है ना, हम लोग अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। और अगला हमको ब्रेन वॉश करने में बड़ा जल्दी वो क्या कहते हैं, निपुण भी हो जाता है, सक्सेसफुल भी हो जाता है हमको ब्रेन वॉश करने के चक्कर में। मेरा ऐसा है कि हम लोगों को अपने, हम लोग जो हिंदू हैं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो अपने जो भी मैं करता हूँ पढ़ता हूँ, मेरे को उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए मैं क्यों करता हूँ और उसके क्या फ़ायदे हैं। कोई अगर हमारे ऊपर झल्लाए, कोई हमको चैलेंज करे, तो मेरे को उससे बहस नहीं करना। हमको युद्ध नहीं जीतना है, हमको अपने में अड़िग रहना है। क्योंकि वो क्या सोच के मेरे पास आया है वो उसका सर दर्द है। आई डोंट वांट टू टेक हिज एडवाइस। यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ जब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं किए और बच्चों को एक सॉफ्ट शोल्डर बहुत अच्छे तरीके से मिल गया, वो बहक गए। और बहकने के चक्कर में शायद एक लड़की संभल गई, एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आगे मैं पूरा मूवी देखा नहीं क्योंकि तब तक मेरे को घर आ गया, लेकिन मेरे को नटशल समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है करके। हम लोगों को इतना अपने कल्चर और अपनी चीज़ पे इतना होना है ना, आधी रात को कोई अगर समझ लीजिए 2 बजे नींद में उठा करके भी पूछे कि दुर्गम का जगत के जेते, तुम आंसर आना चाहिए सोरमा नगरो तुमरे तेते। ये अपना हनुमान चालीसा का एक दोहा है। तो उतना कंटस्थ हो,
नॉट पर्टिकुलरली हनुमान चालीसा, कुछ भी चीज़ हो जो हम लोग करते हैं, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो यार कि मैं अगर हिंदू हूँ, मेरे अगर परिवार जो हैं हमको पास पोस के बड़ा किए हैं, किसी भी पार्टी से आप हो यार, क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट भी दिखाए हैं, नॉन जो भी हो, हिंदू तो है ना, पार्टी तो बाद में आया, सोच बाद में आया, हिंदू तो है, माता पिता ने नाम रखा है। तो मेरा नाम रामकृष्णन है, रामकृष्ण, बनारस में जन्म हुआ है, मेरा मोहल्ला हनुमान घाट रहा है, कॉलेज मेरा हरिश्चंद्र रहा है। अब बताइए, मेरे को कोई फिसलने का अगर कोई ऑफर करेगा, मैं फिसलूंगा? मैं तो उसका हाथ पकड़ के चलूंगा, भाई तू बहुत फिसलन में खड़ा है, चल मेरे साथ चल, नहीं तो जय श्री राम, तू जा अपने रास्ते, मैं तो अपने अच्छे रास्ते में हूँ ही, मैं नहीं फिसलूंगा। यही चीज़ अब इस मूवी में है कि पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर किड शुड बी वेरी मच स्ट्रांग विद देयर बिलीफ कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अगर कोई चैलेंज करे ना तो उसका मैं कैसे अच्छे से आंसर दे सकूं। फॉर एग्जांपल, इस मूवी में एक डायलॉग है जो एक लेडी जो है पूछती हैं कि अच्छा, आपके हिंदू धर्म में तो एक भगवान है जो अपनी बीवी के डेड बॉडी को लेकर के पूरे इंडिया भ्रमण किए। ये मैं चौंक गया कि यार ये कौन सा है, ये किस्सा कौन सा है, मेरे दिमाग में आया नहीं। मैं सोचता रहा और फिर मैं तो घर आ गया। घर आने के बाद मेरे एक मित्र हैं, बचपन की हैं, बनारस की, तो मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा और उनको किस्सा पूछा कि ऐसा क्या किस्सा था, और उस मूवी में डायलॉग भी है कि शिव जी के बारे में है करके। तो मेरे को लगा कि यार पहली बात तो दो चीज़ हैं कि ऐसा कौन सा भगवान है जिनकी वाइफ गुजर गई थी और वो डेड बॉडी को लेकर के भ्रमण किए, और सेकेंड डायलॉग था कि शिव जी है, शिव जी का ऐसा कोई फैक्टर है क्या। मैंने अपने मित्र से पूछा, वो जानती थी, वो शिव जी की काफ़ी अच्छी भक्त हैं बनारस से, और दुर्गा जी को भी मानती हैं। उन्होंने मेरे को डिटेल में बताया है कि हाँ, ये शिव जी की जो प्रथम पत्नी सती थी, वो जब अग्निकुंड में अपने आप को कूद जाती हैं, उसके बाद शिव जी उनके बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और उनके बॉडी को लेकर के भ्रमण करते हैं। प्रलय आता है, वैसा आने की संभावना थी, सब लोग जाते हैं विष्णु के पास, विष्णु जी सुदर्शन चक्र से वो जो सती का जो शरीर था उसके टुकड़े कर देते हैं, और वो 51 प्लेसेस में गिरता है भारत में, वही है 51 शक्तिपीठ। ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई लड़की ऐसे करके मेरे को बोले, या लड़का कोई मेरे को बोले, कि मैं उसको चैलेंज कर सकूं। ठीक है, रामकृष्णन को आज दोपहर को पूरा डिटेल नहीं पता था, लेकिन अभी शाम को पता है। थैंक यू फॉर द लिटिल नॉलेज आई ऑलरेडी हैड, एंड थैंक यू फॉर द लेडी जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप में बताया। यानी कि जो भी गतिविधियां हुई हैं हम लोगों के ग्रंथ में जो लिखी हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में अच्छे से ध्यान करो। हम लोग को करना चाहिए, हम लोग अपने बच्चों को बताना चाहिए। नो, वी ऑल आर अडल्ट ना, हम लोग करीब 35, 40, 50 के आसपास हैं, तो हम लोग के बच्चे भी कितने होंगे, 15, 20 के आसपास या 20 के आसपास के एज के होंगे। हम लोग का दायित्व है उन लोग को बताने का कि देखो ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मेरे को फ़ोन करो। उस मॉल में भी जब लड़कियों के ऊपर जो है इधर उधर की छड़कानी होती है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, वो आई अपने सहेली से कोल्ड शोल्डर लेने के लिए, एंड दे फेल इनटू द विक्टिम हैंड्स। ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मूवी के बारे में, क्योंकि मूवी कल ही रिलीज़ हुई है, आप सबको देखना चाहिए। मैं तो फिर से देखूंगा क्योंकि मेरा छूट गया है, मेरे को बड़ा विचित्र लग रहा है, कुछ चीज़ें थी जिसके कारण मैं जल्दी आ गया, मैं वापस जाऊँगा देखने के लिए। अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, और नॉलेज के लिए यार, मैंने वही, ये पेरेंटिंग टाइप ऑफ है। कुछ जो मिस हो गई हैं। आगे की चीज़, अभी अपने पास बहुत अच्छी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, इंडिया में काफ़ी अच्छे स्टेट्स में 24 में क्या करना है हम सबको पता है, या अपने अपने स्टेट में क्या करना है हम सबको पता होना चाहिए कि अच्छे नेता को चुनो, अच्छे पार्टी को चुनो जो आपके साथ खड़ा हो, और भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, जो हिंदुत्व के साथ खड़ा हो। आपको बचाने के लिए अपना ही देश है और कोई देश नहीं है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी आप सब लोग अपना मूवी देखिए और बताइए हमको। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है, या फिर मैं जब यूट्यूब में मैं ये पोस्ट करूँगा उसका आप हमको कमेंट भी करिएगा। चलिए, जय श्री राम।